वाजपेयी जी। पूछिए क्या। वाजपेयी जी पहले राज ठाकरे पर बोलिए, आपका तो 40-50 साल का एक्सपीरियंस है, आपने इन सारी पार्टियों को बनते हुए देखा है, तो राज ठाकरे को अचानक लाने की जरूरत क्या पड़ गई एनडीए में वाजपेयी जी? नहीं, लाने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि 400 के पार हमको जाना है, तो ये रणनीति का हिस्सा होता है। एक देश की जनता को मैसेज भी देना होता है कि हमको ना छोटी पार्टी से परहेज है, ना बड़ी पार्टी से परहेज है। जो हमारी नीतियों की बात समझेगा या हमारे प्रधानमंत्री जी को लाइक करेगा, वो हमारे को आना चाहता तो आइए। मतलब किसी की एंट्री हम लोगों ने बैन नहीं की। चुनाव उससे क्या फर्क पड़ता है? चुनाव पे ही ज्यादा आना जाना ज्यादा सरगर्मी होती है, ये समझ लीजिए। देखिए, इनके पारस जी पे जरा एक बात मेरे को कल ध्यान आ गई, मैं देख रहा था। वो कहते कि हम लोग कोई राजनीतिक लोग जो हैं वो साधु की जमात नहीं होते। ये उनका स्टेटमेंट था। तो अगर वो साधु की जमात नहीं है तो बीजेपी भी साधु की जमात नहीं है, और हम भी साधु की जमात नहीं है। तो मेन क्राइटेरिया होता है नंबर गेम लोकतंत्र में। सत्ता जब ही मिलेगी जब आपके पास वो नंबर होंगे रिक्वायर्ड, और सत्ता जब मिलेगी तभी आप अपनी पॉलिसीज को लागू कर पाएंगे, जनता की सेवा कर पाएंगे, जनता के हित में काम कर पाएंगे। तो ये अगर राज ठाकरे, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उनकी सर्वाइवल का भी सवाल है। तो वो रास्ता देख रहे हैं कि भाई कौन सा जहाज जो है ना वो पूरी स्पीड से चल रहा है और कौन सा डूब रहा है। तो क्या असर होगा उनके इधर आने से? उनका फायदा होगा, इधर आने से उनका अपना फायदा जरूर होगा। 1-2 सीटें मिल जाएंगी तो जीत लेंगे। बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। एक ही परिवार के ना बाला साहब ठाकरे ने जब काम किया था तो आपको याद होगा, उधर पीछे थे, ये आगे थे ज्यादा। तो ये भी इनका भी पैठ पूरी है, लेकिन अब वो मौके की तलाश में है कि अगर वो इधर आ जाए, जो जहाज स्पीड से चल रहा है, तो उनकी नाव का भी बेड़ा पार हो जाएगा। चल सकती है, चल सकती है। तो महाराष्ट्र में अगर वो इधर आ जाते हैं तो महाराष्ट्र का नतीजा क्या रहेगा फिर वाजपेयी जी, एनडीए और इंडिया का? महाराष्ट्र में ऐसा है ना कि बीजेपी अभी भी प्लस में है, एनडीए की अभी भी प्लस में, चाहे जितना भी कहते रहे। कितनी प्लस में? देखिए, मेरा मानना ये है कि 35 के आसपास तो आराम से ले जानी चाहिए। तो फिर राज ठाकरे को क्यों ले जा रहे हैं फिर? नहीं तो और बढ़ जाएंगे, उससे क्या दिक्कत है? अभी बिहार में क्या है, एक सेकंड, बिहार में क्या है? बिहार में क्या है? 39 है ना हमारे पास, लेकिन हम कह रहे नहीं, वो एक भी आनी चाहिए। ये है स्पिरिट खेलने की। 400 पार कोई ऐसे ही नारा नहीं लगा देते। एक सीट चाचा को, अगर 40 लानी थी तो। चाचा का सवाल ये है कि चाचा, और चाचा अगर उधर चले गए, हाजीपुर से लड़ गए, मैं जवाब देता हूँ, चाचा के लिए जवाब देता हूँ। चाचा की स्थिति जो मानसिक अभी है इस वक्त, संजय सराफ बैठे हमारे भाई, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम इस परिस्थिति में ना उनके साथ खड़े हो सकते, ना उन पे घी डाल सकते। हम उस पे ना चिंता करेंगे, ना विचार करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उनकी मर्जी है। उनके इंडिया गठबंधन में जाने से इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूत होगा या नहीं होगा? अरे अगर चाचा जी के पास होना, माफ करना, कुछ होता तो काय को छोड़ता बीजेपी? जब ठाकरे साहब को ले रही है, तो अगर चाचा के पास कहीं कुछ गुंजाइश होती तो जरूर रोक के रखते। उनके पास वोट नहीं है। देखो नहीं है, हकीकत तो ये संजय भी मानेंगे, सब लोग मानेंगे। कितने वोट होंगे? वोट अब देखो, 100-150, 200,000, 2,000, 5,000, 10,000 नहीं। देखिए, क्लेम भी नहीं है ना, अभी नहीं पता चलता। ये वाकई सही बात है कि जब काउंटिंग होती तब पता चलता है। काउंटिंग में वो लड़ गए तब क्या होगा, वो पूछ रहा हूं। लड़ ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हो जाए चिराग पासवान वर्सेस पशुपति पारस हाजीपुर में, बोलिए। देखिए, उसका कल हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है, हम उसमें डिसाइड करेंगे कौन कहां से लड़ेगा। स्टेट से हमारे पास लिस्ट आ गई, कल उसको डिस्कस करेंगे। कल शाम को आपको बता देंगे कि कौन कहां से लड़ने वाला है। लेकिन अगर ये स्थिति बनती है कि पशुपति पारस हाजीपुर से लड़ते हैं, तो हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल किसी के मत पे नहीं। चिराग अगर लड़ेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड अगर अप्रूव कर देगा, तो चिराग कितने वोट से जीतेंगे? रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। रिकॉर्ड बिल्कुल जीतेंगे, ये आप मान के चलिए। क्या अनिल क्या कह रहे हैं? बताइए आप क्या अनिल क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी हारे या जीते, या किसी के पास जनाधार कितना ही भी हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप अपने चाचा को, कल तक भाई जिनके भतीजे थे, जिनके हाथों में पले बड़े हैं, आज कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इतना डेस्परेशन है सीट के लिए, और ये ऐसे नहीं थे, ये भारतीय जनता पार्टी से सीख के ऐसे हुए हैं। देखिए मानक भाई, आप खुद सोचिए कि 400 पार का ये नारा जो देते हैं ना, ये डर में देते हैं, क्योंकि जब आपको 2 बार बहुमत की सरकार दी है, तो जो चुनाव में जाते हैं तो आप अपने काम पर वोट मांगते हैं। ये काम पर वोट नहीं मांग रहे, ये तो जगह जगह जाके गठबंधन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। अभी मेरे साथी कह रहे थे कि भाई मोदी जी में ऐसा क्या है कि सब उनके पास आ रहे हैं। भाई साहब, ये सीबी, ईडी, आईटी और ये जो हजारों करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ से भी ज्यादा है आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड में, इसे हटा दीजिए, पता चल जाएगा कितने लोग मोदी जी के पास जाते हैं, कितने नहीं। और ये मैंने कहा था ना कि डरपोक है और धोखेबाज है, ये दोगले भी है। उसका महाराष्ट्र में क्या रिजल्ट होगा? हम निश्चित तौर पर पूरी की पूरी सीटें जीतने जा रहे हैं।
देखिए नंबर बताना Roughly, कुछ idea? देखिए मेरा मानना यह है कि लोकतंत्र में यह फैसला जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए। हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे, अपने काम के ऊपर लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जनता ज्यादा सीटें हम लोगों को वंचित देगी। बहुजन अघाड़ी को मना लेंगे, 7 सीटें मांग रही है वो। देखिए बिल्कुल मना लेंगे, जहां मैंने कहा ना संवाद है, विवाद नहीं है। संवाद तो सॉर्ट आउट हो जाता है, विवाद होता है जब एआईडीएम के छोड़ के चली जाती है, Okay. विवाद होती है जब कोई कैबिनेट मंत्री होकर अपना इस्तीफा दे देता है, ये विवाद होता है भाई। ओके, मतलब नीतीश कुमार का छोड़ना, जयंत चौधरी का छोड़ना, बिल्कुल, अशोक चौहान का छोड़ना, उन्हें तो तमाम नेताओं का छोड़ना, भाई मतलब उन्हें मानते हैं ना बड़ी बात थी वो, विवाद जयंत था। जी को चवन्नी बना दिया। अब आप बताइए उनका कुछ फायदा थोड़ी हो रहा है। पश्चिम में आज सब लोग नाराज हैं उससे। जो जाट बेल्ट जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी और लाठी खा रही थी इनकी भारतीय जनता पार्टी की, आज वो उनसे अलग हो गई है। और मैं 10 सेकंड और कहना चाहता हूं, देखिए क्योंकि मेरे साथी ने कहा कि परिवारवाद पे बात करी, हालांकि जब आपने उनकी कलही खोली तो मां 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 करके कि वो चुप लगा गए। हकीकत ये है कि जब जो इनके साथ आ जाए वो दूध का धुला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी तो जब हमारे साथ थे तो आप परिवारवादी बताते थे, हमें क्यों रख रखा है भाई? अभी आपने मिलिंद देवरा ने, आपके सहयोगी ने ले लिया, उन्हें क्यों ले लिया? उनको भी तो आप परिवारवादी कहते थे। एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को आपने टिकट दिया है, वो भी तो परिवारवादी थे जब हमारे जो साथ थे। परिवार पार्टी चलाता है वो तो परिवारवादी जयंत है। चौधरी कौन है? ओपी राजभर कौन है? हाँ। भाई बताइए ना, ये जो राज ठाकरे जो आए हैं ये कौन है भाई? बहुत बढ़िया है, एक सेकंड अभी राम